140 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। दोस्तों, यह डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की दर से दिया जा रहा है और इसे आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें और ट्रांसलेट करके बताएं कि कितनी अशुद्धि आपका हुआ था। दोस्तों, रिपोर्टर की तैयारी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन हम लोग की तैयारी कर ही रहे हैं और यह उसका एडवांस 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से दे रहे हैं। दोस्तों, आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 140 शब्द प्रति मिनट। मराठों का उत्कर्ष से यह जीके की तरह से काम भी आएगा और यह आप डिक्टेशन लिखकर अपना स्पीड जो है सुधार सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट होगा डिक्टेशन ठीक 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शिवाजी एवं बीजापुर। मुगलों से मुक्त होकर शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां को यह पता था कि शिवाजी को उसकी जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण पकड़ना कठिन है, अतः उसने कूटनीति के तहत अपने एक दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी ने उस दूत को अपनी तरफ मिलाकर अपने विरुद्ध षड्यंत्र को जान लिया। अफजल खां ने पंढरपुर के विठोबा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तोड़ दिया तथा 2 नवंबर 1959 को प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित वार नामक स्थान पर उसने शिवाजी के ऊपर आक्रमण किया। बदले में शिवाजी ने अपने बघनख से उसकी हत्या कर दी और 10 लाख रुपये के आभूषणों पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद शिवाजी ने कोकण, कोल्हापुर एवं पन्हाला के किले पर अधिकार कर लिया और ढेर सारे खजाने, गोला बारूद, हाथी, घोड़े एवं ऊंट के साथ जनवरी 1660 में वे वापस रायगढ़ आ गए। शिवाजी की सफलताओं से भयभीत होकर बीजापुर के सुल्तान ने एक शांति समझौता किया। समझौते की शर्तों के अनुसार बीजापुर के शासक ने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक मान लिया। इसके बदले शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान को पन्हाला एवं चाकन के किले वापस कर दिए। शिवाजी और मुगल औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद दक्षिण में मराठों के दमन को सर्वाधिक महत्व दिया। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी सौंप दी, जिसका प्रमुख लक्ष्य था दक्षिण में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को दबाना। शाइस्ता खां ने बीजापुर के सहयोग से शिवाजी द्वारा विजित किए गए पूना, चाकन एवं कल्याण के किलों पर कब्जा कर लिया, किंतु शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने उसके पूना पहुंचने पर 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय अपने लगभग 400 बहादुर सिपाहियों को साथ लेकर शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में मुगल सेना को काफ़ी क्षति पहुंची और शाइस्ता खां को जान बचाकर भागना पड़ा, जबकि उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। इस सफलता से शिवाजी की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। औरंगजेब ने क्रुद्ध होकर शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। इस बीच शिवाजी ने व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर सूरत को 10 फरवरी 1664 को लूटा। शिवाजी द्वारा सूरत के इस लूट का विवरण सर जॉन ऑक्सडाइन द्वारा मिलता है, जो कि उस समय सूरत में अंग्रेजी कंपनी का अध्यक्ष था। तदुपरांत 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जयसिंह को औरंगजेब ने दक्षिण भेजा। शिवाजी एवं जयसिंह। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने
बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। संधि शर्तों की अनुसार शिवाजी को मुगलों को अपने 23 किले, जिनकी आमदनी 4 लाख हून प्रति वर्ष थी, देने के सामान्य आय वाले लगभग 1 लाख हून वार्षिक 12 किलो शिवाजी को अपने पास रखने थे। शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की बात मान ली एवं मुगल दरबार में संभाजी को 5000 का मनसब एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया गया और मुगल सेना के द्वारा बीजापुर पर सैन्य अभियान के समय शिवाजी को मुगल सेना की सहायता करनी थी। बदले में उसे कोकन एवं बालाघाट की जागीरें प्राप्त होती, जिसके लिए शिवाजी को मुगल दरबार को 40 लाख हून देना था। जसवंत सिंह की मध्यस्थता से 9 मार्च 1668 को पुनः शिवाजी और मुगलों के बीच संधि हुई। इस संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को फरमान-ए-खिलअत भेंट किया। इस प्रकार शिवाजी को बरार की जागीर दी गई तथा उनके पुत्र संभाजी को पुनः उसका मनसब प्रदान किया गया।